शक्ति मुद्रा से प्रणाम कर लेते हैं। शंख मुद्रा आप लोगों ने लगभग बनाई हुई है। शंख तो आप सीख गए ना। ये लिंग मुद्रा है। भोलेनाथ को जब प्रणाम करते हैं इस प्रकार से प्रणाम करते हैं, बहुत सरल है। ये है जलाधारी, ये है भोलेनाथ, बहुत बहुत सरल है, ठीक है। ये है जलाधारी और ये है भोलेनाथ। कभी ऐसा हो ना माताओं, ये अपने लिए है, कभी ऐसा हो ना कि मंदिर नहीं जा रहे, हम शंकर जी को जल नहीं चढ़ा रहे, तो पूजा तो फिर भी करनी चाहिए, भगवान का नाम तो फिर भी लेना चाहिए। मुझसे कल कोई पूछ रहा था कि 4-5 दिन में भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 12 महीने लेना चाहिए, 24 घंटे लेना चाहिए, 36 घड़ी लेना चाहिए। 4-5 दिनों तक मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये सत्य है। लेकिन आप जहां बैठोगे वहीं तो मंदिर है भगवान का। आसमान भी तो भगवान का मंदिर है, कोई वृक्ष भी तो भगवान का मंदिर है। तो क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए और किसी भी एक जगह अलग मंदिर के आसपास नहीं, अलग स्थान पर अपने बैठकर, धरती पर बैठ करके और इस तरह का आसन लगा करके ऐसे बैठकर, और ये जो मुद्राएं हैं ये उस समय करने वाली मुद्रा है। ये क्या करती है? उस समय हमें ऊर्जावान बनाती है। जिस प्रकार की तकलीफें उस समय माताओं को होती है, उन तकलीफों से और नकारात्मक विचारों से हमको बचाती है ये मुद्रा। 4-5 दिन जब पूजा करें बैठकर एक जगह पर, तो भगवान का जाप कर सकते हैं। देखो, एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि भगवान का नाम ना आए। 3-4 दिन तो ठीक है, अब ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम 5 दिन व्यर्थ कर दें। नहीं, आप किसी भी स्थिति में रहिए पर भगवान का नाम तो लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि मंदिर जाओ, मंदिर बिल्कुल नहीं जाना, अपवित्रता ही रहेगी। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप 5 दिन मंदिर जा सकते हैं, नहीं जाना चाहिए। वो एक सिस्टम है, उसको हमको पूर्णता के साथ फॉलो करना चाहिए। और आने वाली पीढ़ी को भी ये बताइएगा। ये मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ये चीज खत्म होती जा रही है, लोग इसका ध्यान रखना बंद कर रहे हैं, रसोई में प्रवेश कर लेते हैं, मंदिर में अंदर चले जाते हैं, याद नहीं रहता, बच्चियों को बताना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, कई बार मेरे सामने स्थिति आई है कि कोई बेटी अगर पूजा पाठ नहीं कर रही, तब भी मैं उसको देखती हूँ कि कैसे वो रसोई प्रवेश कर रही है, तो वो कहती मुझे ध्यान नहीं रहा, या हमारे यहाँ ऐसा नहीं किसी ने बताया। तो ये चीजें हमको आगे तक ध्यान रखने वाली है कि हम जब शुद्ध रहें तब रसोई में 5 दिन के बाद स्नान करके प्रवेश करें, क्योंकि वो अन्नपूर्णा है, हमारा घर मंदिर है। तो भगवान का नाम लेकर, और आप शिवलिंग मुद्रा, शक्ति मुद्रा, ये मुद्रा से क्या होता है? मुद्रा से प्रणाम क्यों करें? 5 उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जल है, चिटी उंगली देख रहे हैं आप, ये जल का प्रतीक है। 5 तत्व है हमारे शरीर के, क्षिति जल पावक, रामचरितमानस, किष्किंधा कांड, 10वां दोहा, दूसरी चौपाई। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। सुन रहे हैं ना आप? ये 5 उंगलियां हैं, ये उंगली है, ये जल का प्रतीक है। जल, ये जल है। इसके ठीक पास में पृथ्वी, जल, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल, पृथ्वी, आकाश, ठीक है, आकाश तार का लिंगम, ये आकाश का प्रतीक है, समझ गए ना आप? ये जो उंगली है वायु और ये अग्नि। इसीलिए आपने देखा होगा कि तिलक जब लगाते हैं तो ऐसे लगाया जाता है। इस आज्ञा चक्र को, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने हवन कुंड प्रज्वलित किया तो उसमें अग्नि को जागृत करना पड़ता है ना। उसको कर्पूर लगा करके हम लोग अग्नि जागृत करते हैं। क्यों? अग्नि जागृत नहीं करेंगे तो कुंड जागृत नहीं होगा। और हमारे इस पूरे शरीर में 7 चक्रास काम करते हैं, हम रिलेट करते हैं 7 चक्रास के साथ। उज्जैन में हम मेडिटेशन सेंटर भी बनाने वाले हैं 7 चक्र वाला। 7 चक्र कौन से? सुन लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये इतना अच्छा ज्ञान है जो हर व्यक्ति को साधना में आना चाहिए। जैसे हम बैठते हैं वहां से यहां तक 7 चक्र हैं। मूलाधार, ठीक है, गर्भ के स्थान पर जिसको हम कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, जैसे हम बैठते हैं वो मूलाधार चक्र है। गर्भ, वहां स्वाधिष्ठान चक्र है। नाभि के ठीक नीचे जिसको हम लोग कहते हैं मणिपूरक चक्र है। यहाँ हमारा अनाहत चक्र है। कंठ में ये जो हम देखते हैं ना, ये जो गड्ढा है यहाँ, ये विशुद्ध चक्र है, सरस्वती का वास है इसमें। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, ये विशुद्ध चक्र है। ये जो है ये हमारा आज्ञा चक्र है। इधर जो आप बिंदी लगाते हो ना, ये बिंदी क्यों लगाते हैं पता है आपको? सिंदूर लगाते थे पहले। सिंदूर जो आता था पेड़ में, सिंदूर का पेड़ होता है, आपने देखा होगा, ये केमिकल वाला नहीं। सिंदूर को गंगा जल में मिला करके ऐसे लगाया जाता था, उससे क्या होता? शीतलता रहती थी, दिमाग ठंडा,
जल्दी क्रोध नहीं आता था, इसीलिए माताएं सिंदूर लगाती थी और हमारे पुरुष तिलक लगाते थे। लेकिन फैशनेबल चक्कर में हम लोगों ने उन चीजों को पीछे छोड़ दिया और हमको लगा कि तिलक लगाएंगे तो लोग बाबा जी समझने लग जाएंगे। ऐसा नहीं था। तिलक लगाने का मतलब था इस उंगली से आप, जो कि पृथ्वी का प्रतीक है, इस उंगली से आप जब यहाँ पर माताएं तिलक लगाती हैं, आप अपने भाई को, करवा चतुर्थी पर पति को भी तिलक लगाती हैं, आप बेटे को तिलक लगाती हैं आप, तो वो जब इस प्रकार से ब्राह्मण देवता इस अंगूठे से तिलक लगाते हैं, इसमें अग्नि का वास है, यानी कि वो आपके आज्ञा चक्र को जागृत कर देते हैं कि ये चक्र जागृत हो जाएगा। तो अपन हिंदी भाषा में समझे तो घुग्गू नहीं रहेंगे हम। हमारे यहाँ, आपके यहाँ घुग्गू का मतलब पता है क्या है? कि मतलब जिसको कुछ समझ में ही ना आए, वो जिए जा रहा है बस, तो डब्बू ना बनकर बैठा रहे कोई इंसान, कि बस उसमें और गमले में कोई अंतर ना रहे, कि किधर बैठा किधर नहीं बैठा, समाज में बैठा नहीं बैठा, आया दुनिया में चला गया, बच्चे को परवाह नहीं कि आया कि गया, कोई रहा घर में नहीं रहा, मोहल्ले से चला जाए तो पता ना चले। नहीं, व्यक्तिगत आपका जीवन कैसा होना चाहिए? सामाजिक होना चाहिए। माताओं, यहाँ कई माताएं ऐसी होंगी, मैंने अपने जीवन में ऐसी माताएं देखी है कि वो एक छोटा सा छोटा प्रोग्राम घर में करे तो 50 माताएं दौड़कर उनके लिए आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी जाती हैं, सामाजिक होती हैं, वो अच्छा काम करती है, वो लोगों को जोड़ती हैं, उनके अंदर पावर होता है मैग्नेट, और ये मैग्नेट पावर यहाँ से आता है। ठीक है, ये सब कुछ है आज्ञा चक्र, और ये है हमारा सहस्त्रार जिसको कहते हैं ओम। ये 7 चक्र है। अब ये हम जैसे संत साधु लोग, जो फुर्सती लोग हैं, उनके काम है कि हम बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, तो हमको ये चीज पूरा डिटेल में हम इसमें उतरते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं केवल इतना निवेदन करूंगी कि अगर आप 7 चक्रों पर ध्यान नहीं भी दे पा रहे तो कोई बात नहीं, आज्ञा चक्र पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये तिलक लगाना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए, जितना हो सके इस चक्र को जागृत करना चाहिए। तो मेरा विश्वास है कि छोटी मोटी बात पर गुस्सा भी नहीं आएगा और जीवन का मेंटेन हमारा बना रहेगा। तो ऐसा हम ये 5 तत्व, इन 5 तत्वों से जो मुद्रा बनती है उससे सीधे सीधे हमारे भगवान को प्रणाम होता है। लक्ष्मी माता को खुश करने के लिए एक बहुत प्यारी मुद्रा है, हम इस प्रकार से लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। देख लीजिएगा मेरी तरफ, ये ऐसे हाथ है ना, ये इन दोनों को ऐसे जोड़ोगे आप, ऐसे नहीं जोड़ना है, ये तो मैंने आपको हाथ उठा के बताया, ऐसे जोड़ोगे तो बंसी बन जाएगी। ये जो आप देख रहे हो, ये ऐसे देखिए, ये लक्ष्मी मुद्रा है। ये लक्ष्मी मुद्रा है, अंगूठा बाहर, 3 उंगलियां अंदर, चीटी उंगली बाहर। देखिए हो रहा है, बहुत सरल है। और महालक्ष्मी मुद्रा है ये, जिसको हम लोग महालक्ष्मी मुद्रा कहते हैं। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती है। ये कुबेर मुद्रा है, जिससे कुबेर भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने काम वाली बात है, इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी और कुबेर जी खुश हो जाए तो सब खुश हो जाएंगे। ये गणेश मुद्रा है, जिससे गणेश जी को प्रसन्न किया जाता है। ये हनुमान जी महाराज की मुद्रा है, क्योंकि ये अग्नि का स्वरूप है और वो तेजवान है, तो इस प्रकार उनको, तो ये सब ऐसा तो कितने ही 50-60 मुद्राएं हैं जो हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। योनि मुद्रा में हम लोग माँ कामाख्या का ध्यान करते हैं। ये सबसे जागृत करने वाली मुद्रा है। आप किसी, हमारे बंधुओं से मैं निवेदन करूंगी, कभी 4 लोगों के बीच में बैठे हो ना, तो कभी भी ऐसे, ये इससे नकारात्मकता आती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो कहीं भी बैठेंगे तो ये क्या है? जीवन है हमारा, हंसो खेलो गुनगुनाओ मुस्कुराओ, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, क्योंकि आप उड़ीसा में बैठे हुए हैं। ऐसे टुकुर टुकुर देखिए मत मेरी तरफ, मुस्कुराइए। मैं आपसे बोल रही हूँ, कथा नहीं सुना रही हूँ आपको, कथा सुन ली हमने कल तक। मुस्कुराइए, क्योंकि आप उड़ीसा में बैठे हैं, खरियार रोड में बैठे हैं। अब भी ऐसे देख रहे हैं मेरे को कि हाँ सही बोल रहे हैं। ऐसा मत करो भाई, हंसो जोर से एक बार। अच्छा, ज्यादा तनाव है क्या जीवन में? तो फिर क्या दिक्कत है, हंसो जोर से एक बार, मतलब ऐसे जोर से हंसो, दोनों हाथ उठा के, हाँ 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 हाँ। बताओ, हंसना भूल गए आप? आपको हंसने के लिए कॉमेडी, कैसे कैसे लोगों की कॉमेडी देखनी पड़ती है, बताओ आप। मुस्कुराइए, हंसिए, खुश रहिए, ये पल बाद में नहीं आएगा। आप गुलाब जामुन के चक्कर में परिवार के साथ बैठ
बैठकर रोटी खाना मत छोड़िए। गुलाब जामुन मिलेगा तब मिल जाएगा, पर आज अगर पूरा परिवार साथ बैठकर रोटी खा रहा है तो मैं उस रोटी में विश्वास रखती हूँ 4 दिन बाद गुलाब जामुन मिले और घर के 2-3 लोग भी साथ ना रहे, ऐसे रसगुल्ले में, ऐसी मिठाई में मेरा कोई विश्वास नहीं है। चाहे आधी रोटी खाएं पर बांट के खाएं, सुख से खाएं, परिवार से खाएं, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। कितने कितने लोग हैं जो इस खुशी के लिए तरसते हैं। इस खुशियों का आनंद लीजिए, राम जी का नाम लीजिए और सीताराम सीताराम